शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यह लाइन तो आपने सुनी होगी। इस लाइन को बोलने वाले यानी हमारे संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज उनका जन्म दिवस है ना। और बात अगर शिक्षा की हो तो उनका नाम ना आए ऐसा इम्पॉसिबल है। देखो, अगर परिस्थितियां आपके अनुकूल है वहां से आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, अपोजिट है, सब कुछ आपको रोकने के लिए लगा दिया गया है, वहां से आप आगे बढ़ जाओ, वही आपकी उन्नति है, वही आपका ओरा है, प्लस प्लस प्लस, है ना। आप एक कल्पना करो कि आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल के अंदर सब आपसे भेदभाव करें। आपको क्लास में, जो पहले के जमाने की बात बता रहा हूं कि टेबल तो हुआ नहीं करती थी, दरियों पे बिठाया जाता था, है ना, उस दरी पे ना बैठने दिया जाए और आपसे कहा जाए क्या कि आपको खुद की दरी खुद लानी है, रोज लेके जानी है, उसको किसी के टच नहीं होना है। जो अपन बारी के अंदर, अलमारी के अंदर अपन जाते ही अपना लंच बॉक्स रख देते हैं कि सब बाद में साथ में खाएंगे, वहां पे उनको अपना टिफिन बॉक्स रखने की इजाजत नहीं थी, है ना। ये सारी की सारी परिस्थितियां आपको लगा दी जाएं, क्या आप वहां से पढ़ पाओगे, कर पाओगे मेहनत? नहीं। आप तो अभी अगर आपके घर में 2 मेहमान आ जाए ना तो कल स्कूल के लिए बहाना तैयार मिल जाता है, नहीं आते तो ही हम बहाना लगा देते हैं। और यस और नो, बेटा वो वहां से पढ़े हैं, है ना। उन्होंने एक बात कही थी, क्या, अगर आपके लिए पास रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो आपका जीवन जैसे तैसे चल जाएगा, लेकिन आपके पास पढ़ने के लिए हाथ में पुस्तक होनी चाहिए। आपने सबकी अलग अलग प्रकार की फोटोज देखी होगी, गांधी जी की लाठी के साथ या फिर नाचते हुए भी देखी होगी, देखिए ना, अरे देखिए ना, जवाहरलाल नेहरू की अलग अलग जगह फोटो देखी होगी। लेकिन जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो देखते हैं ना, तो उनकी फोटो में आपने एक चीज हमेशा देखी होगी, क्या, उनके हाथों में हमेशा पुस्तक होती है, किताब होती है, और वो किताब हमें ये बताती है कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, कि शिक्षा ना एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसको ग्रहण करने में आपका जीवन बीत जाता है, और कम से कम 20 से 25 साल तो लग ही जाती है। आजकल के हमारे नेता हमसे कह तो देते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, इसे ग्रहण करो, लेकिन वो चाहते नहीं है कि आप शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि बेटा शिक्षा आपके सोचने और समझने की शक्ति पैदा करती है, और जिस दिन आप सोचने लग जाओगे, समझने लग जाओगे ना, आपके पास में वोट का अधिकार भी आ जाएगा। अधिकार आपको पास अभी भी है, लेकिन अभी आप एक भेड़ चाल चलते हो कि ये इसमें दे रहा है तो मैं भी इसी में दूंगा, कोई फ्लोर में दे रहा है तो मैं भी फ्लोर में ही दूंगा, है ना। लेकिन तब आप सोचने लग जाओगे। अब एक बात आप हमेशा सुनते होंगे हमारी सरकार से, वो कहती है कि 2045 में हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, हमारा भारत स्मार्ट सिटी बनेगा, एक ऐसा देश बनेगा जो पूरे देश पे राज करेगा, पूरे संसार पे राज करेगा। अरे भाई, वो आपको पागल बना रहे हैं, आपने सोचा है क्या? क्योंकि एक बात बताओ, जब आप फेल हो जाते हो या फिर आप कुछ गलत काम करते हो, अपने पेरेंट्स से कहते हो ना कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट टाइम ये भी भूल जाने हैं, मैं भी भूल जाना हूं। 20 साल बाद किसने देखा है? वो आपको मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि आधे लोग तो मर जाएंगे, बचेंगे नहीं ना, क्योंकि इंसान की आयु जो है निश्चित है। अरे आज से 20-25 साल बाद में हमारे देश की 40% जनसंख्या खत्म हो चुकी होगी, नई जनसंख्या आ चुकी होगी। अरे यस और नो, और कुछ लोग जो हैं वो भूल जाएंगे, इसलिए हमारी सरकार हमें मूर्ख बनाने की कोशिश करती है ना। शिक्षा हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। आप ऐसे समझो कि जो शिक्षा है ना, वो पैसे रूपी घोड़े की वह लगाम है। लेकिन अब आप सोचो कि हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, घोड़ा ही नहीं होगा, तो आप लगाम का क्या करोगे? लगाम लेके डोलोगे? शिक्षित 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 डोलोगे क्या? नहीं ना। तो शिक्षा के लिए बेटा पैसा बहुत जरूरी है ना। पैसा
आपके पास है या नहीं है तो उसे अपनी शिक्षा में खर्च करो, है ना, शिक्षित बनो। शिक्षा, बेटा अंबेडकर साहब, आपके देश को इनकी कदर नहीं है ना। कुछ लोग इनको जाति में बांध देते हैं, इन पे संदेह करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पे संदेह करना मतलब ऊपर मुंह करके थूकना, बेटा खुद पे ही गिरेगा वो। जो लोग अंबेडकर साहब की बुराई करते हैं, या फिर हमारे खान साहब कहते हैं, खान सर, कि वो अगर कोई धर्मगुरु होते ना तो उन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक अवतार घोषित कर देते। इतना काम करके गए हैं वो। कोलंबो यूनिवर्सिटी, नाम सुना आपने? उनके अंदर एकमात्र स्टूडेंट की फोटो लगी हुई है, उनका ब्रिलियंट स्टूडेंट, और आप जान के अचंभित हो जाओगे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी कलम, जिस बेड पे वो सोए, जिस तकिए पे वो लगाया उन्होंने, जो किताब उन्होंने पढ़ी, जिस चेयर पे वो बैठे, उस चेयर को आज भी अमेरिका ने संजो के रखा हुआ है। वो भारत को कभी नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है क्या बेटा, रावण बहुत आए और बहुत आएंगे, कहते ना एको ना द्वितीय। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ना कभी इनसे पहले इनके जैसा कोई आया था, ना इनके जैसा कोई आएगा। आप सोचो कि इनके पास सुविधाओं की इतनी कमी थी, उसके बावजूद भी ये यहां से यहां पहुंच गए। अरे यस और नो, पहुंच गए ना। कितनी यातना इन्होंने झेली होगी। मैंने पढ़ा था इनके बारे में कि इनको, जो उनके गांव में जो कुआं था ना, वहां से पानी लेना भी इनको मना था। आप जो प्रेम की बात करते हो कि स्कूल में पानी पीने जाते हो और किसी लड़की से पानी की बोतल मांगी, है ना, या फिर वहां पे वाटर स्टैंड पे आपने किसी को पानी पिलाया, वहां से आपको इसको हो जाता है ना। इनके जीवन में वो चीज थी नहीं, क्योंकि इनको स्कूल के अंदर जो सार्वजनिक पेय स्थल था ना, जहां से पानी पिया जाता था, वहां पे भी इनको अलाउ नहीं था। इन्होंने वहां से भी निकल के, बेटा इन्होंने वहां पे लड़ाई नहीं करी। आप जो बात बात पे भिड़ जाया करते हो ना कि ये इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने वैसा क्यों कर दिया, इन्होंने चुपचाप सहा और अपने आप को क्या बनाया? शिक्षित बनाया, पावरफुल बनाया। और इतना पावरफुल बनाने के बाद में कि अब मैं किसी से भी लड़ सकता हूं, तब जाके ये बेटा ऐसा कोई बचा नहीं जिनसे ये लड़े नहीं। आज महिलाएं पढ़ पा रही हैं, काम कर पा रही हैं, बाहर जा पा रही हैं, जॉब कर पा रही हैं। जो बात बात पे कह देती है ना कि हम तो पुरुषों की बराबरी करेंगे, हमारे पास अधिकार है बेटा, चाहे वो स्वर्ण समाज की हो, चाहे वो शूद्र समाज की हो, चाहे किसी भी समाज की हो, ये केवल और केवल ये अधिकार उनको किसने दिया था? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो आदेश डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, लेकिन उनको मजबूर किसने किया था इस काम के लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जब वो नहीं माने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी जॉब से, और इस्तीफा देने के बाद में उनके ऊपर दबाव बना, और तब जाकर उन्होंने आदेश पारित किया। इसलिए आप शिक्षित बनो। अगर आप सोचो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते ना, तो आज आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं लड़कियों से बात कर रहा हूं, आज जो ये लिपस्टिक लगा रहे हो ना महंगी महंगी, है ना, टचअप करते हो, बेटा ये सब कुछ आपके से छिन रख चुका होता, और आप केवल और केवल रोटी बेलने तक सीमित हो जाते। तो अपन आज बोलते थे ना कि महिला दुर्गा है ना, उस टाइम पे केवल एक ही चलता था, महिला केवल लक्ष्मी होती और कुछ नहीं। आपको लड़ने का अधिकार भी उसने दिया था। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के आप कुछ भी नहीं हो। शिक्षा हमें जगाती है नींद से, है ना। नींद से जागना बहुत जरूरी है, और नींद से जागा हुआ इंसान शेर की तरह दहाड़ता है, और वो जगाएगा कौन? शिक्षा, है ना। इसलिए अपने आप को शिक्षित बनाओ, संगठित बनाओ, है ना। शिक्षा के साथ में संगठित रहना भी जरूरी है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी थी ना कि आपके पास एक एक लकड़ी दी जाती है, आप तोड़ दोगे, जैसे जैसे उसमें लकड़ी की संख्याएं बढ़ाई जाएगी, आप नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि संगठन में शक्ति है। यह समाज जो है ना, औरतों को कभी भी वर चुनने का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि यह समाज जानता है कि जब जब औरतों को वर चुनने का अधिकार मिलेगा, वो केवल और केवल उस व्यक्ति को चुनेगी जो धनुष तोड़ता है,
इससे धर्म खत्म हो सकता है, इससे जाति खत्म हो सकती है ना, क्योंकि फीमेल्स हमेशा पावरफुल मैन का चुनाव करती है और पावरफुल केवल और केवल शिक्षा बनाएगी। और आप शिक्षित नहीं हो, आप पावरफुल हो तो आप केवल और केवल एक पीढ़ी तक पावरफुल हो या फिर 2 पीढ़ी तक, लेकिन आप शिक्षित हो, अपनी हर पीढ़ी को पावरफुल बना सकते हो, है ना। आपने कभी नोट किया है क्या, वही इंसान है, उसी उम्र का है और अलग एक ही कंपनी में जॉब कर रहा है, लेकिन सबकी सैलरी अलग अलग है। वो किस बिहाफ पे है, किस बिहाफ पे है, उसके शिक्षा के बिहाफ पे है, कौन कितना शिक्षित है ना। इसलिए बच्चों अपने आप को शिक्षित बनाओ और प्रेरणा लो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से, और इनका नाम सम्मान के साथ, है ना, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं देते ना, इतना याद रख लो कि वो कुछ नहीं जानते उनके बारे में, वो अनपढ़ गंवार हैं, बिल्कुल चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे हो, लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गलत बोलता है ना, वो बिल्कुल अनपढ़ गंवार है। क्योंकि उनको जाति से मत बांधो यार, है ना। मैं तो उनकी जाति में नहीं जानता, मैं केवल और केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानता हूं कि वो इतने पावरफुल व्यक्ति हैं, थे, जिन्होंने अकेले ने यार इतना बड़ा संविधान लिख दिया। अब कोई मूर्ख लोग कहेंगे कि उसमें तो 5-7 लोग थे, उन्होंने अकेले नहीं लिखा। आप जाके पढ़ो कि कुछ लोग उसमें छुट्टियों में चले गए थे, कुछ लोग दिल्ली में थे और कुछ लोग कहीं और थे, कुछ बीमार थे, वो अकेले थे उसमें काम करने वाले। जैसे आपके बचपन में आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलता था ना, 5-6 बच्चे होते थे उसमें, और 5-6 में से काम 1-2 ही करते थे, बाकी 4 सिर्फ हैं। ये कैसे, समझ में आएगी मेरी बात। आज आपके पास सारी सुविधाएं हैं, स्कूल जाने के लिए अच्छा स्कूल है, छोड़ने के लिए स्कूल बस है, बस नहीं है तो दीदी है, भैया है, पापा है, टिफिन बनाने के लिए मम्मी है, और मम्मी ने टिफिन नहीं बनाया तो कैंटीन है। उसके बावजूद भी आप वेट करते हो कि कोई बहाना मिल जाए जिससे मैं पढ़ाई ना कर सकूं, है ना। उनके पास बेटा ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो पढ़ सके, बट लेकिन वो वहां से पढ़े, लिखे और बने, है ना। आज आप जितने भी वीडियो देख रहे हो ना मेरे लोग, आपकी जितनी उम्र नहीं होगी बेटा उनकी उतनी तो उनके पास डिग्रियां थी। अरे यस और नो, समझ में आ गई मेरी बात। इसलिए बेटा पढ़ो, पढ़ो, लिखो और शिक्षित बनो, क्योंकि फिर कह रहा हूं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही धाड़ेगा। ओके